दोस्तों, एक लड़का है जिसका नाम रामू चौधरी है और वो ड्रीम इलेवन पर 25,000 रुपया लगाया है। खूब सट्टा लगाया है। 25,000 अब तक रुपया हार गया है। वो भी दिहाड़ी करता है। तो मोदी जी की आवाज में प्रैंक कॉल करते हैं, देखते हैं बातचीत कैसा रिएक्शन होता है। बने रहिए वीडियो में। घंटी जा रही है, देखिए। भारत माता की। कौन? क्या मेरी बात रामू चौधरी से हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। रामू जी, मन की बात में आपका स्वागत है। अरे स्वागत है, लेकिन भाई ऐसे कौन बात करता है भाई? यार कोई मतलब गुड मॉर्निंग करता है, जय श्री राम करता है। ये भारत माता की जय क्यों मतलब कर रहे हो भाई? का परेड में खड़े होगा? क्या आप मुझे नहीं जानते? अरे कैसे जानेंगे, आपने बताया नहीं। देखें, मुझे 140 करोड़ देशवासी डेली सुनते हैं। उसमें से आप भी हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जानता। अच्छा, तो आवाज 140 करोड़ देशवासी, कहीं आप मोदी जी तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल आपने सही पहचाना। अच्छा। रामू जी, मैंने आपके हैं इसलिए फोन लगाया कि आपने ड्रीम इलेवन में 25,000 रुपया का सट्टा लगाया था और आपने हार गया। जी मोदी जी, जी मोदी जी। तो बताइए, ये सफर कैसा रहा ड्रीम इलेवन का? अरे मोदी जी, अब तो ऐसा लगता है कि ड्रीम इलेवन में खेलूं ही नहीं। अरे मैं करोड़ों कमाने के चक्कर में रोड पे आ गया हूँ। मैं मतलब कि कभी कमाता हूँ, कभी नहीं कमाता हूँ, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 1,000, लेकिन करोड़ों का मेरा सपना सपना सब बेकार हो गया मोदी जी। अब तो ऐसा लगता है कि ड्रीम इलेवन पूरा सब बेकार है। ये मतलब खेलना, टाइम की बर्बादी, तो पैसे की बर्बादी, बहुत नुकसान होता है। लेकिन रामू जी, अभी तक आप चक्कर में पड़े हैं कि करोड़पति में बन जाए। जी। तो क्या अभी तक आप खेल रहे हैं? और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आप अभी तक 25 तो खेले हैं, अभी 26 करना चाहते हैं। ये नहीं मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हम सोचते हैं कि शायद इस बार का है, हम लोग जीत जाएं, हम जीत जाएं तो करोड़पति बन जाएं। तो मतलब थोड़ा मन करता जाता है कि या इतना हार गया, थोड़ा और सही। लेकिन रामू जी, आपने जो 25,000 रुपया हारा है, तो आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं कब करोड़पति बन जाऊं। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ हाँ, सही है। लेकिन आप दिन भर दिहाड़ी करते हैं और आधा दिहाड़ी आपका ड्रीम इलेवन पर चला जाता है। जी मतलब जी, हमारे भी बच्चे हैं, मेरे मोदी जी उसको मतलब अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए हम सोचते हैं, ड्रीम इलेवन वाले सपने दिखाते हैं कि आप बस ड्रीम इलेवन खेलिए, करोड़ों का प्राइज जीतिए, करोड़ों रुपए जीतिए। और तो देखिए, ये वो तो मैं भी सपने दिखाते हैं, जो खिलाड़ी है वो भी प्रचार करते हैं, लेकिन उसमें ये भी बोलते हैं कि ये आर्थिक जोखिम है, इसे जिम्मेदारी से खेलें। लेकिन आप तो ऐसे खेलते हैं जैसे लगता है पेड़ पेड़ से पैसे गिर रहे हैं। नहीं मोदी जी, बिल्कुल हम अपनी मेहनत से कमाते हैं मोदी जी। और सच माने तो मतलब हमने अपनी बीवी की, आप बताइए कि नहीं, हमने अपनी बीवी की एक झुमका तक हमने बेच दिया है कान का, जो लाई थी मतलब जो शादी में। आप बताइए, तो मैंने कहा ना कि मन की बात में स्वागत है। और आपको 140 करोड़ देशवासी लोग सुन रहे हैं और जितने ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, मैं कहता हूं कि उसमें बार बार बोलते हैं कि आर्थिक जोखिम, जिम्मेदारी से खेलें। लेकिन आप लोग जिम्मेदारी तो समझते नहीं हैं। जी मोदी जी, उसमें आर्थिक जोखिम को तो बोलते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति ही हम सुधारने के लिए ये मतलब ड्रीम इलेवन खेले थे, इसके सट्टा लगाए थे, गेम खेलते हैं अपनी कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन सुधरने की बजाय
बिगड़ती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। अब तो अब उसमें बड़े बड़े मतलब खिलाड़ी क्रिकेटर लोग और अनुपम खेर जैसे बड़े बड़े मतलब कपिल शर्मा जैसे लोग ड्रीम 11 का प्रचार करते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि यार ये जरूर इसमें फायदा होगा, तभी तो कपिल शर्मा जैसे लोग इसका प्रचार करते हैं। देखिए देखिए रामू जी, प्रचार तो करते हैं लेकिन बार बार बोलते हैं कि जिम्मेदारी से खेले, लेकिन आप तो जिम्मेदारी से खेलते नहीं हैं। और अभी तक रामू जी आपने सोच लिया है कि मैं करोड़पति बन के रहूंगा। जी मोदी जी, जिम्मेदारी से जी सोच तो लिए करोड़पति, लेकिन जिम्मेदारी से क्या, जी जान लगा के हम मोदी जी खेलते हैं अपने ड्रीम 11 को, लेकिन हम जी जान के चक्कर में जब हम हार जाते हैं तो हमारी ऐसा लगता है कि हमारी जान ही चली गई है। तो रामू जी अभी तक क्या है, अभी आप खेलना चाहेंगे कि गेम से बाहर होना चाहेंगे? मोदी जी जैसा आप आदेश देंगे वैसा करेंगे, मतलब क्या करें, खेलें ये कि ना खेलें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए मैंने कहा कि मन की बात में आपका स्वागत है, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप जब दिन भर दिहाड़ी करके आते हैं और 400 रुपया आपका दिहाड़ी मिलता है और 200 रुपया ड्रीम 11 पर लगाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? और बहुत तकलीफ होती है। बस अगर जीत जाए तो फायदा होता है, लेकिन उनसे ऐसे जब नहीं खेलते हैं तो फिर तकलीफ होती है अगर हार जाते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप जिम्मेदारी से खेलें। और आप एक मजदूर हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ना ही खेलें। ठीक है मोदी जी, जैसा आपका आदेश है। अब मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन मेरे एक बीवी के जो झुमका वो जो हमने बेच दिया, तो कहीं ऐसा लगता है खेलेंगे कहीं दूसरा झुमका भी ना बिक जाए कान का। तो बहुत मतलब क्या, मैं किसी कमा कर किसी तरह से अपनी बीवी का झुमका मैं वापस छुड़ा लूंगा। आप बताइए, ये बड़ी खबर है कि आपने ड्रीम 11 पर सट्टा लगाया और बीवी का झुमका हार गया। जी जी जी। अच्छा ये बता सकते हैं कि आपका जो बीवी का झुमका था कितने पैसा का था? तो मोदी जी वो जो एक झुमका था, वो एक झुमका 18,000 रुपए का था। अब बताइए, 18,000 इसको जोड़ लीजिए और 25,000। आप बताइए कितने पैसे हारते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी करोड़पति का सपना नहीं टूटने देना चाहते हैं। जी जी मोदी जी, अब क्या है कि जो 25,000 हार गए हो, 18,000 भी उस पर चले गए हो, मोदी जी बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसा लगता है कभी न कभी करोड़पति बनेंगे वो सब चुप। देखिए रामू चौधरी जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको खेलना है तो कभी काल खेलिए, अपना लक आजमाइए, लेकिन जिम्मेदारी से खेलिए। बार बार उस पर बोला जाता है लेकिन आप लोग समझते नहीं है। ठीक है मोदी जी, हम खेलेंगे नहीं, सच बताएं तो बहुत मेहनत से पैसा हम कमाते हैं। आप अपना पैसा कमाइए, आप अपना पैसा कमाइए, मजदूरी करते हैं वो करिए। ये गेम वोम पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। सही सही, हम अपने काम पे ध्यान देंगे, अब गेम नहीं खेलेंगे। तो चलिए बोलिए भारत माता की, जय जय मोदी जी। भारत माता की जय बंदे मातरम। बंदे। मातरम। चलिए जय श्री राम। जय श्री राम मोदी जी।